समाज को गाली देने वाले को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। समाज को गाली निकालने वाले को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। राजबाला पोस्टमार्टम मामले में ब्राह्मण महासभा ने भी मोर्चा खोल दिया है। आरोपी चिकित्सक दीपक पारिक को गाली निकालने और मारने पीटने की धमकी देने वालों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर समाज की ओर से पुलिस थाने के समक्ष प्रदर्शन कर थाना अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि पोस्टमार्टम प्रकरण को झूठा जातिगत रंग देकर डॉक्टर को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका समाज पुरजोर से विरोध करता है। ज्ञापन देने वालों में तहसील भर से आए ब्राह्मण समाज के लोग शामिल रहे। परसों शनिवार की बात है, सरकारी हॉस्पिटल में ललाड़िया से किसी मृतका का शव लेके आए थे। राजबाला नाम की लड़की थी। तो हॉस्पिटल में पहुंचने में उनको देरी हो गई, 7:02 करीब होगी। डॉक्टर साहब ने असमर्थता जताई कि सूर्यास्त के बाद में पोस्टमार्टम हो नहीं सकता, और उन लोगों ने रात को सब वहाँ छोड़ दिया। सुबह पुलिस की कस्टडी में पोस्टमार्टम हो रहा था, तब कुछ लोग आए और आके उन्होंने वहाँ दादागिरी करने की कोशिश की, डॉक्टर को धमकाया, अभद्र गालियाँ निकाली, जाति सूचक गालियाँ निकाली, जिसका हम विरोध करते हैं। और परिवार पूरी तरह संतुष्ट है ललानिया वाला। वो कह रहे हैं हमें कोई डॉक्टर ने ऐसी होने की और होने की कोई बात नहीं की, न उन्होंने कहा कि हम दलित है इसलिए पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। ये बात मिथ्या है, झूठी है। और परिवार के लोग अभी पारिक भवन में हमारे पास थे, वो कह रहे हैं इसी तरह की कोई तरह की बात नहीं, ये बातें मन गढ़ंत है। ब्राह्मण समाज चाहता है कि मंगेश चौधरी ने एकदम खुलेआम से गालियां निकाली है अभद्र डॉक्टर दीपक पारिक को। समाज में उसको लेकर रोष है। हमने अभी एप्लीकेशन दी है, FIR दर्ज कराई है, मंगेश चौधरी को गिरफ्तार करो। अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम धरना देंगे और आंदोलन करेंगे। समाज के लिए एक वास्तव में मैं उसकी निंदा व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल का जो काम और कार्यभार जो चल रहा है वास्तव में ही एक जिले के अंदर मिसाल है। वो इस प्रकार के हॉस्पिटल की व्यवस्था को और हमारे जो सामाजिक ताना बाना है जो है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी प्रकार की न तो कुछ जाति सूचक गालियां किसी ने दी थी, ऐसी समाज का, ब्राह्मण समाज का, जाट समाज, सारे समाज एकजुट होकर हम सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, देश की उन्नति और तरक्की में लगे हुए हैं। इस प्रकार की जो ये एक सस्ती और एक लोकप्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं तो ये निरर्थक है, हम पूरे सिरे से खारिज करते हैं। आज ब्राह्मण समाज एकजुट होकर जो ब्राह्मण समाज के प्रति जो एक टिप्पणी व्यक्त की थी, गलत टिप्पणी व्यक्त की थी, इसके विरुद्ध हम सब लोग, पूरे समाज के और सर्व समाज के लोग इकट्ठे होकर हम थाने के अंदर ज्ञापन दिया और हमने कहा भी FIR दर्ज करो। और हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि अगर नहीं होगी तो हम आगे के कोई कदम उठाएंगे। तो हम तो पूरे नौहर क्षेत्र से ये भी अपील भी करता हूँ मैं कि इस प्रकार की कोई प्रकार की घटना न घटे, ताकि हमारा जो एक सामाजिक जो भाई बंधु का प्रेम प्यार का जो नाता है वो बना रहे, देश और प्रदेश में और हमारे नौहर के अंदर एक सौहार्दपूर्ण और भाईचारे का वातावरण बना रहे। परसों एक कोई पोस्टमार्टम की घटना को लेकर के नौहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में एक विवाद उत्पन्न हो गया। इन जातिवाद पर जो ये राजनीति कर रहे हैं, इनका मुद्दा था कि डॉक्टर ने ये कह दिया कि ये हरिजन जाति से है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। जबकि बात ये थी कि 7 बजे के बाद में कलेक्टर के ऑर्डर से ही पोस्टमार्टम होता है। आज जब हम सर्व समाज की मीटिंग हुई, परिजन मीटिंग में आकर के ये कह दिया कि डॉक्टर ने हमारे को कुछ नहीं कहा, कुछ जरूरी सामान मंगाया था जिसकी वजह से लेट हो गया, इसी कारण से पोस्टमार्टम नहीं हो सका। और हमारा कोई विवाद नहीं है, धरने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये नेता अपने सिर्फ नेतागिरी चमकाने के चक्कर में ही इस बात को तूल दे रहे हैं। राजनीतिक सारा माहौल है जो हम नहीं चाहते। और उनका ये कहना है कि हमारा इस डॉक्टर से कोई विवाद नहीं, ब्राह्मण समाज से कोई विवाद नहीं है। तो हम इनसे भी अपील करते हैं और सब नौहर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि आपसे ही भाईचारा को कायम रखें। अगर इस डॉक्टर की OPD निकाल कर आप चेक करो कि इसने कभी कोई इस तरह की पहले कोई घटना है तो हम इसका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। तो आप सबसे यही है कि ये एक मन गढ़ंत बात है और इन नेताओं की सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति है।
हमारा चिकित्सालय स्टाफ इस समय बड़े तन मन धन से सेवा कर रहा है और नौहर में 2500 के करीब मरीज रोजाना आते हैं। डॉक्टर कभी किसी की जाति पूछ के उनका ट्रीटमेंट नहीं करते। तो इस मामले में तो मतलब ही नहीं है कि ये संवेदनशील मामला है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ओछी राजनीति में समाज में जो संदेश जाता है वो बहुत ही निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं। आज पूरे समाज के द्वारा जो थाने में ज्ञापन दिया गया, थानेदार साहब ने, सीआई साहब ने हमें समय दिया है, कल तक का हम इंतजार करते हैं। यदि उस पर कोई कार्रवाई हुई, देन ओके, नहीं होती है तो समाज द्वारा हम भी टेंट लगा के धरना किया जाएगा। और जिन लोगों ने समाज के प्रति अपशब्द कहे हैं या अनर्गल बातें कही है, एक समाज विशेष को टारगेट बना के जो बात की है, उसके प्रति हम रोष व्यक्त करते हैं। उनके खिलाफ जब तक मुकदमा और उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। हमारा चिकित्सालय स्टाफ इस समय बड़े तन मन धन से सेवा कर रहा है और नौहर में 2500 के करीब मरीज रोजाना आते हैं। डॉक्टर कभी किसी की जाति पूछ के उनका ट्रीटमेंट नहीं करते। तो इस मामले में तो मतलब ही नहीं है कि ये संवेदनशील मामला है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ओछी राजनीति में समाज में जो संदेश जाता है वो बहुत ही निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं। आज पूरे समाज के द्वारा जो थाने में ज्ञापन दिया गया, थानेदार साहब ने, सीआई साहब ने हमें समय दिया है, कल तक का हम इंतजार करते हैं। यदि उस पर कोई कार्रवाई हुई, देन ओके, नहीं होती है तो समाज द्वारा हम भी टेंट लगा के धरना किया जाएगा। और जिन लोगों ने समाज के प्रति अपशब्द कहे हैं या अनर्गल बातें कही है, एक समाज विशेष को टारगेट बना के जो बात की है, उसके प्रति हम रोष व्यक्त करते हैं। उनके खिलाफ जब तक मुकदमा और उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम भी पीछे हटने वाले